हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ऑप्शन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Realme C25 के बारे में, जो अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने लॉन्च की है। उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, अगर आप उस फ़ोन को लेना चाहते हैं, लेना बारे के सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। लास्ट में वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। चलो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल जो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। जब भी हम कोई फ़ोन लेते हैं तो उसकी डिस्प्ले क्वालिटी क्या होती है, उसे डिस्प्ले के बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी है उसके बारे में। सबसे पहले इस फ़ोन में दी है 6.5 इंच की डिस्प्ले, जो IPS LCD डिस्प्ले है। और इसकी रेगुलेशन फुल HD स्कोर नहीं है, ये सिर्फ HD+ इन्होंने हमें स्क्रीन दी है। और इसका टोटल वेट है 2.209 मतलब 209 ग्राम्स। और इसमें फ्रंट ग्लास दे रखा है और प्लास्टिक बैक, जो फ़ोन का बैक साइड होता है वो प्लास्टिक की है। अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, बट उसकी देखने को लुक बड़ी प्रीमियम लग रही है। और सेकंड बात करते हैं हम प्रोसेसर की। इसमें कौन सा प्रोसेसर देखा है कि ये गेमिंग के लिए कैसा है, और जनरल जो हम नॉर्मल काम करते हैं उनके लिए कैसा परफॉर्म करता है। इसमें अगर हम देखे जाए, इसमें मीडियाटेक का हीलियो G70 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। तो ये बेसिकली इसका वर्जन है एंड्रॉयड 11। और इसमें अगर इसमें हम गेमिंग करते हैं तो बिना लैग के आप पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं। इसमें कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा आपको। और एक ही बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है, इसमें आप सभी काम बड़ी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एंड कैमरा। इसमें मेमोरी कितनी दी है और इस कैमरा, अगर हम देख लें हर एक के यूज़र की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो मेनली आजकल लोगों को फ़ोटो और सेल्फी खींचने का बड़ा शौकीन है, तो उनके लिए भी ये मोबाइल सही है। और इसमें हमें रियल कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। 2.2 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो कैमरा मिल जाता है। और अगर हम सेल्फी की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। और जो रियल कैमरा है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। और फ्रंट की भी हमें सेल्फी लेने के लिए अगर हमें लाइट मिले तो बहुत अच्छी क्वालिटी देता है। और नाइट व्यू में देखे जाए तो हमें थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, बट नाइट व्यू में भी इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये फ़ोन, इसका कैमरा जो बहुत अच्छा दिया गया है। और आ गया मेमोरी। इसमें हम दो वेरिएंट में मिलता है, और 4 GB और 64 GB, और 128 GB में मिलता है। और इसमें मेमोरी, इसमें अगर हम 4 GB वाला लेते हैं, 64 GB, वो भी अच्छा है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे में लगा दें तो आपको 128 GB वाला आप ले सकते हैं। और इसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें 1080 पिक्सल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमें नेक्स्ट और जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसमें 3.1 ऑडियो जैक दिया रहता है हमें, जो लेटेस्ट और ब्लूटूथ तो 5.0 है। इसमें USB टाइप सी दिया गया है। इसमें फेस लॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर जो हर एक फ़ोन में अवेलेबल होते हैं, और नॉर्मल फीचर दे रखे हैं हमें। नेक्स्ट में क्या है कि बैटरी, अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी हर एक मोबाइल में सेम होती है। अगर कोई जैसे गेमिंग करते होंगे, कई मोबाइलों पे निराश होना पड़ता है, तो इसमें आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 18 वाट के फास्ट चार्ज के साथ आती है। तो इसमें आपको, अगर आप बैटरी चार्ज करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेट नहीं करना पड़ेगा, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर कोई नॉर्मल हैवी यूज़र है जो गेमिंग खेलता है, पबजी खेलता है डेली 5 से 6 आवर तक, उससे भी ज़्यादा क्या है बैटरी बैकअप देती है। तो इसमें आपको बैटरी की तरफ से कोई भी निराशा देखने को नहीं मिलती। और बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा लेने का। तो इसे जल्दी जल्दी परचेज़ करो। अगर आपको अच्छा लगता है, आप रियलमी पे ट्रस्टेड है। वरना आप और ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर आपको और ऑप्शन चाहिए प्राइस रेंज में 10 से 15,000 के प्राइस में, और मैं और फ़ोन स्मार्टफोन ढूंढ के लेके आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लस हमारे चैनल को करना। तो मुझे ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।
सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।